हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं चेस्ट पेन के बारे में शेयर करते हैं। तो चेस्ट पेन अक्सर लोगों को हो जाती है और इसके कई काज होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं और इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ली जाए कि चेस्ट पेन की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल से ठीक हो जाए। ये कभी कभी इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस केस में इमरजेंसी मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। तो चेस्ट पेन ये जो है डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, यानी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट जब होती है, प्रॉब्लम होती है, ये डल एच होता है, यानी धीमे धीमे दर्द होती है। और इसमें जो है कुचलन की, जैसे कुचल दिया गया हो, कुचलन की दर्द होती है। और क्रशिंग पेन होता है, जिसे लगता है कि उसको दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। बर्निंग होती है कभी कभी। और इसमें जो है स्टेबिंग पेन भी होता है। स्टेबिंग पेन मतलब तेजी से पेन होता है और इसकी पेन रेडिएट करती है, नेक तक रेडिएट करती है। यानी जो है अगर वो चेस्ट पेन है, नेक तक रेडिएट कर रही है, यानी चेस्ट से शुरू होकर के नेक तक जा रही है और आगे फिर शोल्डर तक कवर कर रही है, तो ये जो है चेस्ट पेन होती है। तो चेस्ट पेन में मोस्टली जो है नेक तक रेडिएट करता है, और नेक तक रेडिएट करता है उसके बाद फिर शोल्डर तक जाता है, यानी चेस्ट से होते हुए गर्दन तक जाता है, गर्दन से फिर जो है ये शोल्डर तक होता है, होते होते हुए कभी कभी फिंगर की उंगलियों तक पहुंचता है। तो कभी दोनों हाथ में हो सकता है, कभी जो है एक हाथ में हो सकता है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से काज होते हैं। तो चेस्ट पेन की अगर काज की बात करें तो इसमें हेवी लिफ्टिंग, यानी कोई भारी चीज उठा लेने से हो जाता है, या वेट लिफ्टिंग, कोई वजन चीज उठा लिया जाए, भारी चीज उठा लिया जाए, या जो है चेस्ट में कोई भी चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी हो जाता है। और भी अलग अलग कारण होते हैं, कभी लीवर की वजह से भी चेस्ट पेन होता है, कभी लंग्स की वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है। इसके अलग अलग कारण होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो है बड़ा बड़ा निवाला खाना खा लेने से भी चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। सिम्टम में मोस्टली हम देखें तो सिम्टम इसके जो है होते हैं, चेस्ट पेन में बर्निंग सेंसेशन होता है, डल यानी धीमे धीमे पेन होता है, कभी कभी तेज पेन भी होता है, और जो क्रशिंग पेन होता है, जिसे लगता है कि इसको कुचल दिया गया हो, उस स्थान को कुचल दिया गया हो, दबा दिया गया हो, इस तरीके का वो पेन होता है। और इसके पेन जो है, चेस्ट के पेन, ये गर्दन तक रेडिएट करते हैं, गर्दन तक होके जो है ये शोल्डर तक होता है, आता है दर्द, और कभी कभी ये फिंगर की उंगलियों तक आता है। अब देखते हैं इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी बेस्ट काम करती है। तो नंबर एक, पहली मेडिसिन होती है एकोनाइट। एकोनाइट नेप्लस इसका पूरा नाम है। ये मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन भी कहलाती है, कभी कभी इमरजेंसी में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इसमें टैचिकार्डिया हो जाता है, यानी पल्स रेट बहुत बढ़ जाती है, और जो है इसमें स्टिचिंग पेन हो जाता है, यानी लगता है कि उसमें चुभन वाली दर्द होती है, बर्निंग होती है, और इसमें जो है फियर ऑफ डेथ मेन होता है एकोनाइट में। तो अगर एकोनाइट में चेस्ट पेन के साथ में अगर फियर ऑफ डेथ हो रहा है, तो कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, इस तरीके के पेशेंट वो कह रहा है, तो वहाँ पे फिर एकोनाइट ने प्लस 30 या 200 पावर में तुरंत लिया जाए, तो ये जो है जो इमरजेंसी प्रॉब्लम होती है या जो चेस्ट पेन की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। इसमें दूसरी मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन। इसमें क्या होता है कि इसमें चेस्ट पेन में जो है पेन शोल्डर तक जाता है, गर्दन से होते होते शोल्डर तक जाता है, और इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी बर्निंग होती है, चेस्ट पे एक बर्निंग होती है। और बर्निंग जो है अगर हॉट ड्रिंक से रिलीफ हो रहा है, यानी कोई गुनगुना पानी करके पी ले रहा है या चाय पी ले रहा है, तो इस तरीके से अगर हॉट ड्रिंक से रिलीफ हो रहा है, तो यहाँ ऐसे केस में फिर आर्सेनिक एल्बम बहुत बेस्ट काम करती है। इसमें तीसरी मेडिसिन होती है स्ट्रामोनियम मेडिसिन होती है। स्ट्रामोनियम में के पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर होता है, चेहरे पे बिल्कुल डर झलकता है, और अगर चेस्ट पेन हुआ तो वो तुरंत जो है डॉक्टर के पास भागेगा। कोई भी डॉक्टर मिलेगा तो उसे कोई भी दवा दे देगा तो उसको आराम मिल जाएगा। इतना ज़्यादा फियर होता है इसके अंदर, इसके चेहरे पे बिल्कुल डर होता है, चेहरा बिल्कुल से पीला दिखने लगता है। तो अगर इस तरीके से केस दिख रहा है तो वहाँ पे फिर स्ट्रामोनियम
मेडिसिन बेस्ट काम करती है। और स्टामोनियम में क्या होता है कि वो अकेले से और जो है अंधेरे से बहुत उसको डर लगता है उस समय। तो बीमारी की पोजीशन में उसको लाइट चाहिए और कंपनी चाहिए, यानी लोगों का साथ रहे, उसको लगे कि कोई जो है मेरे पास बैठा रहे, कोई मेरे साथ में रहे, और लाइट रही चाहिए। यानी जो है अगर उसको डॉक्टर कहेंगे कि ये जांच करा लो, वो जांच करा लो, तो वो तुरंत सब जांच करा लेता है। तो उसके मन में ये रहता है कि जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाए, क्या प्रॉब्लम है, यानी वो लाइट में आ जाता है। डार्कनेस उसको जो है डर लगता है डार्क से, और वो लाइट चाहता है। तो स्टामोनियम का खास सिम्टम होता है कि वो लाइट चाहता है और जो है डार्क से उसको डर लगता है और कंपनी चाहता है। तो अगर ऐसा जो है वर्जन मिल रहा है तो वहाँ पे फिर स्टामोनियम मेडिसिन बेस्ट काम करती है। इसमें अगली मेडिसिन होती है रूटा। अगर इंजरी की वजह से, चेस्ट में इंजरी हो जा रही है, कोई ट्रॉमा हो जा रही है, उसकी वजह से अगर जो है चेस्ट पेन हो रहा है, तो वहाँ पे रूटा मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। वैसे तो अगर इंजरी की वजह से वो आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन चेस्ट पेन के केस में अगर इंजरी की वजह से या चोट लग जा रही है, चेस्ट में कोई दिक्कत आ जा रही है, तो उसकी वजह से अगर चेस्ट पेन हो रहा है तो ऐसे केसेस में रूटा मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। अगली मेडिसिन इसमें है एबीज नाइग्रा। तो एबीज नाइग्रा में क्या होता है कि चेस्ट पेन इसमें डोमिनेंट होता है, और चेस्ट पेन के साथ में इसको लगता है कि लंग्स मेरा जो है पूरी तरीके से कंप्रेस्ड कर गया है, यानी दबा दिया गया है, लंग्स दब रहा है और पूरी तरीके से वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो अगर ऐसा सिम्टम मिल रहा है तो ये एबीज नाइग्रा मेडिसिन देने से फिर वो पेशेंट जो है पूरी तरीके से फिर खुल के सांस ले पाएगा, उसको फिर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा लंग्स दबा हुआ है। तो यानी लंग की वजह से अगर जो है चेस्ट पेन हो रहा है तो वहाँ पे एबीज नाइग्रा मेडिसिन बेस्ट काम करती है। और एबीज नाइग्रा में एक सिम्टम और होता है खास करके कि इसमें जो है मॉर्निंग के टाइम जो है बिल्कुल से भूख नहीं लगेगी। मॉर्निंग के टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, लेकिन दोपहर और रात में खूब ज़्यादा भूख लगती है। तो ये सिम्टम अगर साथ में मिल रहा है तो उसमें एबीज नाइग्रा मेडिसिन चेस्ट पेन में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, हमने जो ये चेस्ट पेन के बारे में जानकारी शेयर करी उसको और आगे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।